क्या शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का गुरूर तोड़ा? हाँ, तोड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुभेंदु अधिकारी को गद्दार कह रहे हैं, दल बदलू कह रहे हैं, लेकिन जिसे दल बदलू या गद्दार का नाम कह रहे हैं वो फॉलोअर से जायंट किलर बनने की कहानी। साल 2026 के जो आज आंकड़े देख रहे हैं वो रातों रात करिश्मा नहीं है। वो जैसे अटल जी ने एक बार कहा था कि रातों रात कुकुर मुत्ते की तरह थोड़ी ना हुए। संघर्ष है लंबा। शुभेंदु अधिकारी का भी संघर्ष है। पहले ममता के फॉलोअर होकर संघर्ष था। 19 दिसंबर 2020 को उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद से बीजेपी में उनका संघर्ष हुआ। शुभेंदु क्योंकि ममता की पार्टी में थे इसलिए जानते थे किस बूथ पर कौन सा पेज ढीला है, किस कार्यकर्ता के मन में आग सुलग रही है। और अगर आप शुभेंदु अधिकारी के हलफनामों में उनके मुकदमों की लंबी लिस्ट देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये खाली मोदी जी की वजह से नहीं हुआ है, शाह साहब की वजह से नहीं हुआ है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए शुभेंदु ने भी पसीना बहाया है। उनकी इनसाइडर नॉलेज ने दिखाया है कैसे सत्ता की सबसे मजबूत कड़ी कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। वैसे भी राजनीति में अक्सर कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए जानना जरूरी है, और शुभेंदु ने तो बताया कि दुश्मन को हराने के लिए उसे बनाना और फिर उसकी गलतियों को सामने लाना कहीं ज्यादा कारगर है। उन्होंने मेदिनीपुर से लेकर जंग महल तक फैले अपने पुराने नेटवर्क का इस्तेमाल कर उस बूथ मैनेजमेंट को ही हैक कर लिया जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी। और इसीलिए ये जीत ये साबित करती है कि रणनीतिकार अगर बागी हो गया तो वो केवल चुनाव नहीं जीतता, इतिहास का रुख मोड़ देता है। जैसे थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय ममता बनर्जी हो गई। हालांकि इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, नंदीग्राम की जीत, वो जीत जिसको लेकर सवाल उठा था कि क्या वो डर का अंत है। 2021 में जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था तो वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी जिसने बंगाल के फियर फैक्टर को पहली बार एक्सपोज किया। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उस दिन शुभेंदु अधिकारी की 1956 वोटों से जीत असल में बंगाल के उस खौफ के अंत की शुरुआत थी जिसकी बुनियाद 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में रखी गई। शुभेंदु ने ममता बनर्जी के उस अजय होने के नैरेटिव पर प्रहार किया और बंगाल की जनता को पहली बार लगा कि भाई कोई है जो ममता को भी हरा सकता है। 5 साल में संघर्ष रहा, लड़ाई झगड़ा हमला सब हुआ, लेकिन 26 आते आते वो लहर जो है वो सुनामी में तब्दील हो गई, जनसैलाब बन गई। 92% से अधिक मतदान हुआ। शुभेंदु ने साबित किया कि अगर रणनीति जमीन से जुड़ी हो और आप 5 साल डटे हैं तो आप जनता का विश्वास जीत सकते हैं और जीत कर आप जायंट किलर बन सकते हैं। और इसीलिए उस दौर में नंदीग्राम की जीत ने सिखाया था कि अगर राजा को उसके आंगन में चुनौती दी जाए और वहां से खदेड़ा जाए तो सेना का मनोबल टूटता है। 26 के नतीजों में दिखने वाला प्रचंड बहुमत असल में उसी 2021 की नंदीग्राम वाली मनोवैज्ञानिक जीत का असर है। जनता ने देखा जिस चेहरे के सामने कोई खड़ा नहीं होता था, अब उसके घर में घुसकर उसको चुनौती दी जा रही है और यहीं से वो डर खत्म। और जब डर खत्म होता है और लोकतंत्र में जनता ताकतवर बनती है तो बड़ी बेबाक हो जाती है, वो अपना हित सोचती है और कई बार राजाओं का हित हो जाता है, जैसे ममता का हो गया। अब सवाल है कि 2026 में ममता बनर्जी की हार, शुभेंदु अधिकारी की सर्जिकल स्ट्राइक क्या एक नैरेटिव का पतन है? देखिए, सत्ता पक्ष का हमेशा से दावा होता है कि रैली में उमड़ने वाली भीड़ जीत की गारंटी है, लेकिन 26 में अलग हो। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को माने तो भाजपा 206 सीटें जीत रही है, इतिहास रच रही है। टीएमसी केवल 81 सीटों पर सिमटी है। यह ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने पूरे नैरेटिव को ध्वस्त किया है जो प्रचारित किया गया था कि बंगाल में दीदी अजय, बंगाल में खाली खेला दीदी करती है, अमार बोंगला। लेकिन फिर आरजी कर जैसी घटनाएं होती हैं और खोखले नारों से जनता बदलाव की प्यासी थी। शुभेंदु ने सिस्टम को बाहर से ललकारने के बजाय अंदरूनी दरारों को दिखाया। जब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल आवाज दबाने के लिए हुआ तब मशीनरी की खामियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उस महिला को टिकट दिया जिसकी बेटी के साथ गलत हुआ, एक काम करने वाली को टिकट दिया, अनगिनत लोगों को टिकट दिया और यह बताया कि जनता के बीच में से लोगों को हम ला रहे हैं। और इसीलिए 2026 की जीत दिखाती है कि माटी का बेटा पसीने से वो जीत खींच लाया जिसे शायद ममता अपनी जागीर समझने लगी थी। दिखाया कि रैलियों का शोर नहीं, जनता का खामोश फैसला असली होता है। डेटा माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए बताया कि रैलियों में आई भीड़ अक्सर मजबूरी का परिणाम होती है या दाम की वजह से होती है, लेकिन वोटिंग मशीन के अंदर दबाया गया बटन मर्जी का प्रतीक होता है। राजनीति में असली जीत दरअसल ताकत से नहीं, जुड़ाव से होती है जो मुश्किल वक्त में साथ न छोड़े। साल 2026 के नतीजों ने बताया कि बंगाल का वोटर खामोश नहीं रहा। शुभेंदु की जित केवल एक मुख्यमंत्री को उन्हें गढ़ में हराने की नहीं बल्कि उस विचारधारा को बदलने की थी जो सत्ता को हक मानने लगी। लोकतंत्र में इतना बड़ा कोई दिग्गज नहीं होता जिसे जनता का विश्वास ना गिरा सके। जैसे कहा जाता है, एक हाथ से ताल ठोकना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने मिलकर वो ताल ठोकी जिसकी गूंज पूरे देश में है। बंगाल में अब कोई डर नहीं है क्योंकि बंगाल अब अपने हिसाब से एक बड़ा कदम ले चुका है।
इस बार लोगों ने वोट खाली इसलिए नहीं दिया कि वो डर रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किसी को हटाना चाह रहे थे। सालों तक बंगाल में ऐसा माइंडसेट बनाया गया था कि सिंडिकेट और कट मनी को ही नियति माना गया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने शायद ये विश्वास दिला दिया, कम से कम नतीजे ये कहते हैं कि अच्छे दिन आ सकते हैं। आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन उम्मीद तो जगा दी। जाइंट किलर 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से शुरू हुआ यह सफर 19 दिसंबर 2020 के इस्तीफे से गुजरता हुआ आज 2026 को अपने असली अंजाम तक पहुंचा। इसीलिए कहानी केवल एक व्यक्ति की जीत की भी नहीं है, उस हर वोटर की भी है जिसने चुप्पी तोड़ी, उस तंत्र को चुनौती दी। इतिहास गवाह है कि जब घर की रक्षा करने वाला विद्रोही बन जाए तो कई बार दरार आ जाती है। शुभेंदु अधिकारी ने शून्य से शिखर तक का जो सफर तय किया, वो जनता के विश्वास को कई गुना बढ़ा रहा है। अब देखते हैं बंगाल में क्या होता है। क्या जिस हिंसा मुक्त राजनीति, अच्छे प्रशासन, विकास के रास्ते का जिक्र करे थे वो करेंगे, और नहीं करेंगे तो कोई और जाइंट किलर आएगा। क्योंकि सच तो यही है कि सच को परेशान किया सकता है, पराजित नहीं। कभी लेफ्ट का गढ़ था, ममता ने उम्मीद जगाई, आज ममता गढ़ था, शुभेंदु ने उम्मीद जगाई। शुभेंदु ने केवल एक बड़े नाम को नहीं हराया, ये बताया कि लोकतंत्र में जब आप उम्मीदों को मारते हैं तो जनता नेता बदल लेती है। आज के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, आज के जाइंट किलर शुभेंदु अधिकारी हैं। वो जाइंट किलर जिन्होंने साबित किया कि माटी की रक्षा के लिए बगावत भी जरूरी है। शून्य से शिखर तक का ये सफर कह रहा है कि फिलहाल बंगाल को उम्मीद है कि विकास और शांति बंगाल के अंदर आएगी। आएगी नहीं आएगी वक्त बताएगा, लेकिन राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती और किसी को यह गुरूर नहीं होना चाहिए कि हम ही हम हैं, क्योंकि जैसे उनको लगता है हम ही हम हैं, जनता कहती है कौन हो तुम? लोकतंत्र में मालिक तुम नहीं, हम। जब तक हमारे लिए करोगे बने रहोगे। 34 साल तक लेफ्ट बनी थी, 15 साल तक ममता बनी थी। अब देखते हैं शुभेंदु और बीजेपी कब तक बनती है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे ताकतवर जनता है, कि आज जनता ने फिर दिखा दिया है, और उस उम्मीद के जरिए दिखाया है जिसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। इसलिए कहानी कहना जरूर था। बाकी मोदी जी ने जिताया है, शाह साहब ने जिताया है, योगी जी ने जिताया है। ठोको ताली, जिंदाबाद। क्या शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का गुरूर तोड़ा? हाँ, तोड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुभेंदु अधिकारी को गद्दार कह रहे हैं, दलबदलू कह रहे हैं, लेकिन जिसे दलबदलू या गद्दार का नाम कह रहे हैं वो फॉलोअर से जाइंट किलर बनने की कहानी है। साल 2026 के जो आज आंकड़े देख रहे हैं वो रातों रात करिश्मा नहीं है। वो जैसे अटल जी ने एक बार कहा था कि रातों रात कुकुर मुत्ते की तरह थोड़ी ना हुए हैं। संघर्ष है लंबा। शुभेंदु अधिकारी का भी संघर्ष है। पहले ममता के फॉलोअर होकर संघर्ष था। 19 दिसंबर 2020 को उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद से बीजेपी में उनका संघर्ष हुआ। शुभेंदु क्योंकि ममता की पार्टी में थे इसलिए जानते थे किस बूथ पर कौन सा पेज ढीला है, किस कार्यकर्ता के मन में आग सुलग रही है। और अगर आप शुभेंदु अधिकारी के हलफनामों में उनके मुकदमों की लंबी लिस्ट देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये खाली मोदी जी की वजह से नहीं हुआ है, शाह साहब की वजह से नहीं हुआ है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए शुभेंदु ने भी पसीना बहाया है। उनकी इनसाइडर नॉलेज ने दिखाया है कैसे सत्ता की सबसे मजबूत कड़ी कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। वैसे भी राजनीति में अक्सर कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए जानना जरूरी है, और शुभेंदु ने तो बताया कि दुश्मन को हराने के लिए उसे बनाना और फिर उसकी गलतियों को सामने लाना कहीं ज्यादा कारगर है। उन्होंने मेदिनीपुर से लेकर जंगमहल तक फैले अपने पुराने नेटवर्क का इस्तेमाल कर उस बूथ मैनेजमेंट को ही हैक कर लिया जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी। और इसीलिए ये जीत ये साबित करती है कि रणनीतिकार अगर बागी हो गया तो वो केवल चुनाव नहीं जीतता, इतिहास का रुख मोड़ देता है। जैसे थैंक यू सो मच टाटा गुड बाय ममता बनर्जी को। हालांकि इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, नंदीग्राम की जीत, वो जीत जिसको लेकर सवाल उठा था कि क्या वो डर का अंत है। 2021 में जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था तो वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी जिसने बंगाल के फियर फैक्टर को पहली बार एक्सपोज किया। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उस दिन शुभेंदु अधिकारी की 1956 वोटों से जीत असल में बंगाल के उस खौफ के अंत की शुरुआत थी जिसकी बुनियाद 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में रखी गई। शुभेंदु ने ममता बनर्जी के उस अजय होने के नैरेटिव पर प्रहार किया और बंगाल की जनता को पहली बार लगा कि भाई कोई है जो ममता को भी हरा सकता है। 5 साल में संघर्ष रहा, लड़ाई झगड़ा हमला सब हुआ, लेकिन 26 आते आते वो लहर जो है वो सुनामी में तब्दील हुई, जनसैलाब बन गई। 92% से अधिक मतदान हुआ। शुभेंदु ने साबित किया कि अगर रणनीति जमीन से जुड़ी और आप 5 साल डटे हैं
तो आप जनता का विश्वास जीत सकते हैं और जीतकर आप जायंट किलर बन सकते हैं। और इसीलिए उस दौर में नंदीग्राम की जीत ने सिखाया था कि अगर राजा को उसके आंगन में चुनौती दी जाए और वहां से खदेड़ा जाए तो सेना का मनोबल टूटता है। 26 के नतीजों में दिखने वाला प्रचंड बहुमत असल में उसी 2021 की नंदीग्राम वाली मनोवैज्ञानिक जीत का असर है। जनता ने देखा जिस चेहरे के सामने कोई खड़ा नहीं होता था, अब उसके घर में घुसकर उसको चुनौती दी जा रही है और यहीं से वो डर खत्म। और जब डर खत्म होता है और लोकतंत्र में जनता ताकतवर बनती है तो बड़ी बेबाक हो जाती है, वो अपना हित सोचती है और कई बार राजाओं का हित हो जाता है, जैसे ममता का हो गया। अब सवाल है कि 2026 में ममता बनर्जी की हार, शुवेंदु अधिकारी की सर्जिकल स्ट्राइक क्या एक नैरेटिव का पतन है? देखिए, सत्ता पक्ष का हमेशा से दावा होता है कि रैली में उमड़ने वाली भीड़ जीत की गारंटी है, लेकिन 26 में अलग हुआ। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को माने तो भाजपा 206 सीटें जीत रही है, इतिहास रच रही है। टीएमसी केवल 81 सीटों पर सिमटी है। यह ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने पूरे नैरेटिव को ध्वस्त किया है, जो प्रचारित किया गया था कि बंगाल में दी दिया जाए। बंगाल में खाली खेला दीदी करती है, अमार बोंगला। लेकिन फिर आरजी कर जैसी घटनाएं होती हैं और खोखले नारों से जनता होती है। बदलाव की प्यासी थी। शुवेंदु ने सिस्टम को बाहर से ललकारने के बजाय अंदरूनी दरारों को दिखाया। जब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल आवाज दबाने के लिए हुआ, तब मशीनरी की खामियों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उस महिला को टिकट दिया जिसकी बेटी के साथ गलत हुआ, एक काम करने वाली को टिकट दिया, अनगिनत लोगों को टिकट दिया और यह बताया कि जनता के बीच में से लोगों को हम ला रहे हैं। और इसीलिए 2026 की जीत दिखाती है कि माटी का बेटा पसीने से वो जीत खींच लाया, जिसे शायद ममता अपनी जागीर समझने लगी थी। दिखाया कि रैलियों का शोर नहीं, जनता का खामोश फैसला असली होता है। डेटा माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए बताया कि रैलियों में आई भीड़ अक्सर मजबूरी का परिणाम होती है या दाम की वजह से होती है, लेकिन वोटिंग मशीन के अंदर दबाया गया बटन मर्जी का प्रतीक होता है। राजनीति में असली जीत दरअसल ताकत से नहीं, जुड़ाव से होती है, जो मुश्किल वक्त में साथ न छोड़े। साल 2026 के नतीजों ने बताया कि बंगाल का वोटर खामोश नहीं रहा। शुवेंदु की जित केवल एक मुख्यमंत्री को उन्हें गढ़ में हराने की नहीं, बल्कि उस विचारधारा को बदलने की थी जो सत्ता को हक मानने लगी थी। लोकतंत्र में इतना बड़ा कोई दिग्गज नहीं होता जिसे जनता का विश्वास ना गिरा सके। जैसे कहा जाता है, एक हाथ से ताल ठोकना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने मिलकर वो ताल ठोकी, जिसकी गूंज पूरे देश में है। बंगाल में अब कोई डर नहीं है, क्योंकि बंगाल अब अपने हिसाब से एक बड़ा कदम ले चुका है। इस बार लोगों ने वोट खाली इसलिए नहीं दिया कि वो डर रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किसी को हटाना चाह रहे थे। सालों तक बंगाल में ऐसा माइंडसेट बनाया गया था कि सिंडिकेट और कट मनी को ही नियति माना गया, लेकिन शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने शायद ये विश्वास दिला दिया। कम से कम नतीजे ये कहते हैं कि अच्छे दिन आ सकते हैं। आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन उम्मीद तो जगा दी। जायंट किलर 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से शुरू हुआ यह सफर 19 दिसंबर 2020 के इस्तीफे से गुजरता हुआ आज 2026 को अपने असली अंजाम तक पहुंचा। इसीलिए कहानी केवल एक व्यक्ति की जीत की भी नहीं है, उस हर वोटर की भी है जिसने चुप्पी तोड़ी, उस तंत्र को चुनौती दी। इतिहास गवाह है कि जब घर की रक्षा करने वाला विद्रोही बन जाए तो कई बार दरार आ जाती है। शुवेंदु अधिकारी ने शून्य से शिखर तक का जो सफर तय किया, वो जनता के विश्वास को कई गुना बढ़ा रहा है। अब देखते हैं बंगाल में क्या होता है। क्या जिस हिंसा मुक्त राजनीति, अच्छे प्रशासन, विकास के रास्ते का जिक्र करे थे वो करेंगे, और नहीं करेंगे तो कोई और जायंट किलर आएगा। क्योंकि सच तो यही है कि सच को परेशान किया सकता है, पराजित नहीं। कभी लेफ्ट का गढ़ था, ममता ने उम्मीद जगाई, आज ममता गढ़ था, शुवेंदु ने उम्मीद जगाई। शुवेंदु ने केवल एक बड़े नाम को नहीं हराया, ये बताया कि लोकतंत्र में जब आप उम्मीदों को मारते हैं तो जनता नेता बदल लेती है। आज के नेता शुवेंदु अधिकारी हैं, आज के जायंट किलर शुवेंदु अधिकारी हैं। वो जायंट किलर जिन्होंने साबित किया कि माटी की रक्षा के लिए बगावत भी जरूरी है। शून्य से शिखर तक का यह सफर कह रहा है कि फिलहाल बंगाल को उम्मीद है कि विकास और शांति बंगाल के अंदर आएगी नहीं आएगी वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती, और किसी को यह गुरूर नहीं होना चाहिए कि हम ही हम हैं, क्योंकि जैसे ही उनको लगता है हम ही हम हैं, जनता कहती है कौन हो तुम? लोकतंत्र में मालिक तुम नहीं, हम। जब तक हमारे लिए करोगे बने रहोगे। 34 साल तक लेफ्ट बनी थी, 15 साल तक ममता बनी थी। अब देखते हैं शुवेंदु और बीजेपी कब तक बनती है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे ताकतवर जनता है, ये आज जनता ने फिर दिखा दिया है।
और उस उम्मीद के जरिए दिखाया है जिसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। इसलिए कहानी कहना जरूर था। बाकी मोदी जी ने जिताया है, शाह साहब ने जिताया है, योगी जी ने जिताया है। कोताली जिंदाबाद।